Hello class, welcome to you Shivaji Group of Institutions online classes. Class, in previous video I have discussed about chapter 8. Okay, but today I will discuss about this chapter 9, Maurya Empire. Okay, Maurya Empire के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे chapter 9 Maurya Empire. Okay, first we discuss about this chapter. In previous video I have already discussed about in Magadha dynasty. Okay, in Magadha dynasty we have already discussed about the Nanda's dynasty. After Nanda dynasty, Chandragupta Maurya founded the Maurya dynasty. Okay, Chandragupta Maurya ने क्या किया था? मौर्य डायनेस्टी को फाउंड किया. ओके, यानी चंद्रगुप्त मौर्य फाउंडेड द नंदा डायनेस्टी. ओके, इन दिस चैप्टर वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड मौर्य एम्पायर. मौर्य एम्पायर अ न्यू इरा बिगेन इन हिस्ट्री ऑफ इंडिया. माने जब हमारी हिस्ट्री में एक न्यू इरा स्टार्ट हुआ. ओके, इन न्यू इरा स्टार्टिंग में क्या था कि विद द एस्टैब्लिशमेंट ऑफ द पावरफुल मौर्य एम्पायर by Chandragupta Maurya. In previous video I have already discussed कि मौर्य डायनेस्टी फाउंडेड बाय द चंद्रगुप्त मौर्य. या मौर्य यानी मौर्य डायनेस्टी वाज एस्टैब्लिश्ड बाय द चंद्रगुप्त मौर्य. इट वाज द फर्स्ट एम्पायर इन एंशिएंट इंडिया. ये क्या था? माने हमारी एंशिएंट इंडिया या प्राचीन इंडिया का सबसे फर्स्ट एम्पायर था. इट वाज द फर्स्ट एम्पायर, सबसे पहला शासक था. मौर्यास गेव पॉलिटिकल यूनिटी टू इंडिया. माने जो भी हमारे मौर्य थे या मौर्यों ने हमारी इंडिया को यूनिटी यानी यूनिटी की पावर के लिए लड़ते थे. यानी पीपल वांटेड या मौर्यन वांटेड टू एवरीबॉडी टू लर्न द यूनिटी. माने मौर्यों ने ये सिखाया था कि हाउ टू यूनाइट इन इंडिया. माने हम लोग कैसे यूनाइट हो सकते हैं. ओके, तो फर्स्ट यानी टॉपिक फर्स्ट हम लोग डिस्कस कर लेंगे सोर्सेस के बारे में. हाउ मेनी सोर्सेस ऑफ द मौर्यन एम्पायर, यानी मौर्यन एम्पायर के सोर्सेस क्या क्या थे, क्या क्या हाउ मेनी सोर्सेस ऑफ द मौर्यन एम्पायर. तो टू बुक्स इन मौर्य टाइम, यानी मौर्यन टाइम की टू फेमस बुक्स. यानी फेमस बुक इंडिका रिटन बाय मेगास्थनीज. माने इंडिका व्हिच इज रिटन बाय मेगास्थनीज एंड अर्थशास्त्र which is written by Kautilya. Okay, are the main sources of the information of the Maurya. Both books माने दोनों books, first book मैंने आपको क्या बताई? इंडिका. ओके, इंडिका written by मेगास्थनीज. माने मेगास्थनीज द्वारा लिखी गई जो इंडिका थी वो भी हमारे लिए क्या थी? मौर्य एम्पायर के लिए सबसे बड़ा यानी सबसे अच्छा इंफॉर्मेशन दे रही थी. तथा एंड अर्थशास्त्र माने अर्थशास्त्र जो written by कौटिल्य. Okay, Indica gives us an account of political and socio-economic condition of the period. माने Indica gives us an account of political. माने Indica के यानी through Indica माने Indica से हम लोग यानी we also discuss यानी on account of political, socio-economic condition of the period of अर्थशास्त्र. ओके, माने जो हमारी उस समय इंडिया की क्या थी? पॉलिटिकल सोशियो जो प्रॉब्लम्स थी तो वी रिसीव इन इंडिका. ओके, एंड इकोनॉमिकल यानी इकोनॉमिक कंडीशन ऑफ दिस पीरियड इन अर्थशास्त्र थ्रू द लाइट ऑन द मॉडर्न एडमिनिस्ट्रेशन. माने इसके थ्रू वी हैव टू इंफॉर्मेशन अबाउट द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द मॉडर्न एम्पायर. ओके, it also gives a guideline to the kings. It also gives a guideline, but it also but ये both books Indica and अर्थशास्त्र जो दोनों बुक्स थी वो क्या थी? gives a guideline to the kings. माने ये राजा को भी गाइडलाइन दे रही थी and how they could administer their territories. कि वो अपने राज्यों की वो अपने प्रांतों की कैसे माने कैसे उनका एडमिनिस्टर करें, उनकी प्रशासन व्यवस्था किस तरह की हो. Okay, a Brahmin minister called a ruler of Magadha, Nanda had became very unpopular. माने इन मगधा एम्पायर में क्या था?
इन मगधा एम्पायर में नंदा वर बिकेम वेरी अनपॉपुलर। धीरे धीरे क्या हुआ, नंद माने जो नंदा डायनेस्टी थी वो धीरे धीरे अनपॉपुलर हो चुके थे। एंड कॉमन पीपल एंड दे बिकेम एज अ कॉमन पीपल, माने वो क्या बन चुके थे, एज अ कॉमन पीपल। एंड दे बिहेव एज अ कॉमन पीपल, माने जो भी उनका बिहेव था वो क्या था, एज अ कॉमन पीपल था। ओके, ब्राह्मण मिनिस्टर माने ब्राह्मण मिनिस्टर कॉल्ड चाणक्य, माने जिसे चाणक्य कहा गया, was insulted and humiliated by the Nanda king Ghanananda. Okay, the last ruler of the Nanda dynasty was the Ghanananda. Ghanananda कौन था, नंदा डायनेस्टी का सबसे लास्ट रूलर था। ओके, एंड द मौर्य जो चंद्रगुप्त मौर्य थे यानी ब्राह्मण मिनिस्टर जो थे वो क्या थे, चाणक्य थे, जिससे इंसल्टेड एंड इनह्यूमिलेटेड का मतलब क्या होता है, टू मेक समवन फील असेम, माने किसी को शर्मिंदा करना, किसी की इंसल्ट करना। इट मींस माने नंदा डायनेस्टी के जो किंग थे घनानंद ने माने एक ब्राह्मण मिनिस्टर कौटिल्य यानी चाणक्य का इंसल्ट किया था। ओके, चाणक्य बेटर नोन एज कौटिल्य, माने चाणक्य को बाद में कौटिल्य के नाम से भी जाना गया। ट्रेन चंद्रगुप्त मौर्य अ यंग मैन ऑफ द मौर्य फैमिली, माने जिन्होंने मौर्य फैमिली के एक यंग पर्सन चंद्रगुप्त को अच्छे से ट्रेन किया था। ओके, इन स्टेट क्राफ्ट एंड वॉरफेयर द एवल्स ऑफ हिज ह्यूमिलिएशन, माने इन्होंने स्टेट क्राफ्ट के लिए, स्टेट क्राफ्ट का मतलब क्या होता है, आर्ट यानी आर्ट ऑफ कंडक्टिंग स्टेट अफेयर, माने किसी भी स्टेट अफेयर्स के लिए अच्छी तरह से काम करना। ओके, एंड वॉरफेयर यानी वॉरफेयर का मतलब होता है जो किसी युद्ध में इन्वॉल्व हो। ओके, इन्वॉल्विंग इन वॉर एंड कॉन्फ्लिक्ट, माने वो किस तरह से किसी वार माने युद्ध में किस तरह से अपने आप को इन्वॉल्व करेंगे। ओके, नेक्स्ट वी डिस्कस अबाउट टॉपिक चंद्रगुप्त मौर्य। चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। तो 321 BC, 321 BCE टू 297 BCE, माने जो हमारा टाइम पीरियड था कौन सा, 321 BCE से 297 BCE तक। ओके, 321 BCE और 297 BCE। तो चंद्रगुप्त डिफीटेड द लास्ट नंदा किंग इन 321, माने चंद्रगुप्त मौर्य ने 321 BC में नंदा डायनेस्टी यानी द लास्ट रूलर ऑफ नंदा डायनेस्टी वाज घनानंद डिफीटेड, माने उसे हराया था। यानी चंद्रगुप्त मौर्य ने लास्ट नंदा डायनेस्टी घनानंद को 321 में हराया। एंड इस्टेब्लिश द रूल ऑफ मगध, माने और उन्होंने अपना राज मगध में स्टैब्लिश किया। एंड देन टर्न हिज अटेंशन टुवर्ड्स द पंजाब, माने इसके बाद आफ्टर डिफीटिंग माने आफ्टर घनानंद को हराने के बाद उनका जो अटेंशन था, इनका जो पूरा अटेंशन था वो किस तरफ था, पंजाब की तरफ था। ओके, तो चंद्रगुप्त मौर्य यानी चंद्रगुप्ता वाज फर्स्ट लिबरेटेड पंजाब फ्रॉम टू ग्रीक। लिबरेटेड मतलब होता है फ्री टू डोमिनेशन। ओके, फ्री टू डोमिनेशन यानी पंजाब टू ग्रीक, माने उन्होंने पंजाब से ग्रीक की तरफ। नेक्स्ट अगला जो हमारा टॉपिक्स है वो क्या है, वॉर विथ सेल्यूकस। ओके, वॉर विथ सेल्यूकस, माने सेल्यूकस के साथ वॉर से हमारा क्या तात्पर्य है, तो द वेस्ट इंडस वर रूल्ड बाय ग्रीक, माने जो हमारी इंडस रिवर, माने जो हमारी इंडस रिवर थी, तो इंडस रिवर मैंने आपको इससे पिछले चैप्टर में पढ़ाया था। इंडस रिवर जो हमारी थी वो हमारे इंडिया के नॉर्थ साइड में थी। ओके, इन नॉर्थ एरिया जो हमारी इंडस रिवर थी उस एरिया में क्या था, इंडस वर रूल्ड बाय ग्रीक, माने जो भी हमारे सिंधु का एरिया था वहां क्या था, रूल्ड बाय ग्रीक, माने ग्रीक के राजा किंग सेल्यूकस जो थे वर वन ऑफ द अलेक्जेंडर जनरल, माने जो अलेक्जेंडर का जनरल था। ही क्रॉस द इंडस, माने उसने 305 BC में इंडस को क्रॉस करके यानी सिंधु नदी को पार करके, बट गिवन अ क्रशिंग डिफीट बाय द चंद्रगुप्त आर्मी, लेकिन इसे चंद्रगुप्त आर्मी द्वारा एक क्या था, एक को क्रशिंग डिफीट मिली। एंड thus the Greek rule in Punjab ended, माने तो क्या हुआ, एट लास्ट मैंने बताया ना सिंधु का ये रिवर, तो यहाँ पर हमारा क्या पंजाब है ना, तो पंजाब का जो एरिया था वो ऑलरेडी किसके, अलेक्जेंडर के अंडर में था।
ओके, तो दिस एरिया यानी पंजाब में ग्रीक रूल जो था वो पूरी तरह से एंडेड यानी समाप्त कर दिया गया था। ओके, ही हैड टू साइन अ ह्यूमैनिटी माने सबसे साइन भी करवाए गए थे। ओके, एंड गिव अवे हीरत, काबुल, कंधार टू द चंद्रगुप्त मौर्य माने, और यहाँ जितने भी जो भी उस समय जो भी स्टेट थे नियरेस्ट, जैसे क्या था, हीरत था, काबुल था, कंधार था, वो गिव टू द चंद्रगुप्त मौर्य माने ये सारे जो स्टेट थे वो चंद्रगुप्त मौर्य को दे दिए गए थे। चंद्रगुप्त मैरिड हिज डॉटर एंड सेल्फस सेंट अ ग्रीक एम्बेसडर माने इसका मतलब था चंद्रगुप्त मौर्य माने चंद्रगुप्त मौर्य ने उसकी बेटी से शादी की थी एंड सेल्यूकस सेंट अ ग्रीक एम्बेसडर माने, और सेल्यूकस को एज ए एम्बेसडर के थ्रू ग्रीक भेज दिया गया था। ओके, मेगास्थनीज टू मौर्यन कोर्ट, मेगास्थनीज यानी मेगास्थनीज भी मौर्य कोर्ट माने मौर्य के दरबार में था, या मेगास्थनीज भी मौर्य के ही दरबार में था। चंद्रगुप्त ब्रॉट अदर पार्ट्स ऑफ नॉर्दर्न इंडिया अंडर द कंट्रोल माने आफ्टर दिस एरिया माने आफ्टर दिस एरिया, इस एरिया के बाद चंद्रगुप्त मौर्य ने नॉर्थ के एरिया में एंटर करना स्टार्ट किया था। ओके, मैंने इससे पहले भी आपको बताया ना, ऊपर के जो भी पार्ट है हमारे नॉर्थ एरिया की तरफ एंटर करना स्टार्ट किया था। नॉर्थ एरिया की तरफ एंटर करने से स्टार्ट करने से क्या था कि अंडर हिज कंट्रोल माने उसने इन नॉर्थ एरिया को भी अंडर हिज कंट्रोल करना स्टार्ट किया था। एंड फर्स्ट पावरफुल एम्पायर माने, और उससे भारत का सबसे पहला पावरफुल एम्पायर कहा गया। ओके, ही एस्टैब्लिश्ड द मौर्य एम्पायर माने उसने मौर्य साम्राज्य की स्थापना की एंड रूल्ड अबाउट 25 years, और उसने 25 वर्ष तक शासन किया। अंडरस्टैंड? नेक्स्ट वी डिस्कस बिंदुसारा। नेक्स्ट जो अगला हमारा टॉपिक होगा वो क्या होगा? बिंदुसारा। ओके, बिंदुसारा के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। तो इनका टाइम पीरियड जो था वो क्या था? 297 BCE, 297 BCE से 273 BCE, 273 BC। ओके, चंद्रगुप्त मौर्य अकॉर्डिंग टू सम सोर्सेस माने चंद्रगुप्त मौर्य के जो कुछ भी सोर्सेस हैं, गिव अ थ्रोन टू हिज सन बिंदुसारा माने चंद्रगुप्त मौर्य ने अपना शासन या अपना राज्य किसे? अपने बेटे बिंदुसारा को दिया था। ओके, एंड बिकेम अ जैन एस्टेट माने जो लास्ट में क्या था? एक जैन एस्टेट बन गया था। ओके, हिज सन बिंदुसारा रूल्ड 24 years माने उसके पुत्र किसके? चंद्रगुप्त मौर्य माने चंद्रगुप्त मौर्य के बेटे बिंदुसारा ने 24 years तक शासन किया एंड कंटिन्यूड हिज फादर्स कैरियर टू कन्क्वेस्ट एंड एक्सपेंशन माने, और उसने फादर्स कैरियर्स माने अपने पिता के कैरियर्स के अकॉर्डिंग ही कन्क्वेस्ट एंड एक्सपेंशन माने अपने माने हर राज्य को जीतता गया और अपने राज्य को विस्तार करता गया। He maintained a vast empire and extended it till to Mysore. ओके, इसने क्या किया था कि मेंटेन माने उसने अपने राज्य का विस्तार किया था। He expanded his empire माने उसने अपने राज्य का विस्तार किया and it till to मैसूर माने इसका जो राज्य था वो कहां तक था? मैसूर तक था। ओके स्टूडेंट्स, तो स्टूडेंट्स टुडे I have discussed about Chapter 9 Maurya Empire and its sources, Chandragupta Maurya, war with Seleucus or Bindusara. Okay, in next video I have discussed about Ashoka and Ashoka, the early life of Ashoka and about Ashoka. Okay, thank you for attending this class.